निकाल लिया। बिहार 5 देखो क्या है, बिहार का इतिहास। जो देखो देखो जो लोग छात्रवृत्ति वाला फॉर्म भरेगा ना, उसको क्या करना है, 50 को याद करके लाना है। और जो छठा में या सतमा में ऐसे करके है, जो नॉर्मली पढ़ रहा है, उसको 20 को याद करके लाना है। जल्दी आओ आगे देखो। पहला क्वेश्चन इसमें है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है। मतलब बिहार की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। प्राचीन बिहार मतलब क्या होता है, पुराने बिहार है ना। तो उसमें मिलता है आपको शतपथ, ब्राह्मण, उसके बाद महाभारत। महाभारत देखेंगे ना तो उसमें भी क्या है, बिहार की चर्चा किया हुआ है। पुराण में भी है, रामचरितमानस में है, जैन एवं बौद्ध साहित्य, मतलब क्या, जैन और बौद्ध का जब किताब पढ़ेगा ना बौद्ध धर्म का, उसमें भी बिहार के बारे में लिखा हुआ है। क्यों रे लड़का सुनो, बौद्ध धर्म को ज्ञान कहाँ मिला था, गया में मिला था गौतम बुद्ध को। तो इसका मतलब इसमें बिहार के बारे में बताया गया है। उसके बाद चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका और चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जाओ ना बैठो ना, तो मुँह क्या रखी हो। हम जब बोले आज के दिन में क्या 8 बजे आने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, सुनो, ये नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें ऑप्शन तो नहीं रहेगा। कोई 100 ऑप्शन एक को सही होना रहना चाहिए। जैसे बहुत सारा ऑप्शन क्या है सही दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ। देखो बिहार का लड़का रे, बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ, तो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। यह अवशेष पूर्व प्रशस्त्र युग का माना जाता है, जो अनुमानतः 100 ईस्वी ईसा पूर्व का है। इतना आप लोग याद नहीं करना। इसमें क्या पूछ रहा है, कहाँ प्राप्त हुआ, तो क्या लिखेगा, मुंगेर और नालंदा, दो को बस याद रखना है। इसमें ऑप्शन में अगर मुंगेर रहेगा तो मुंगेर मार देना, नालंदा रहेगा तो नालंदा मार देना। अगला इसमें है फिर, मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग का काल क्या है, तो 1 लाख से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है, मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हाँ भागे, हाँ भागे लगले एगो, हाँ बोरो घर पर लगल छी है ना। देखो देखो सुनो, अब क्या है, मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। अब चौथा क्वेश्चन है, मध्यवर्ती प्रशस्त्र युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। अब मध्यवर्ती प्रशस्त्र का कह रहा है, ये कहाँ से हुआ है, मुंगेर से। अगला है, नव प्रशस्त्र युग का काल क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, है ना। नव प्रशस्त्र युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो चिरांद। अब देखो चिरांद किस जिला में है, सारण में। और उसके बाद है चेचर, वो कहाँ पड़ता है, वैशाली में, है ना। तो आप लोग बस चिरांद और चेचर याद कर लेना, है ना। ये नहीं याद करना वो कहाँ कहाँ किस जिला में, जो जिला भी याद करेगा तो अच्छा बात रहेगा। आगे है, ताम्रयुगीन वस्तुएं और मृदभांड बिहार के किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। देखो ताम्रयुगीन वस्तु मतलब तांबा का वस्तु सब, और मृदभांड बिहार के किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो चेचर से हुआ है, सोनपुर से हुआ है, गया से हुआ है और मनेर से हुआ है। बताओ मनेर कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है। अब लोहे का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। 1000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच में या मध्य में करा है। आर्यों का विस्तार बिहार में कब शुरू हुआ, तो 1000 ईसा पूर्व से। 16 महाजनपदों में कितने जनपद बिहार में है। सुनो रे, पूरे भारत में कितने महाजनपद, 16, जिनमें से 3 गो महाजनपद है कहाँ पर, बिहार में है। पहला हो जाएगा अंग, दूसरा मगध और तीसरा लिच्छवी। लिच्छवी का नाम अब क्या पड़ गया है, वैशाली पड़ गया है। अगला, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा, वो कहाँ पड़ता है, भागलपुर के पास। ये सब आपने याद नहीं करना, बस इतना याद करना कहाँ पड़ता है, तो हो जाएगा कहाँ राजधानी है, तो चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, अब उसका नाम क्या हो गया है, राजगीर हो गया है। अगला है, बिहार के प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ था, बिहार राज्य के लिच्छवी वंश द्वारा, वैशाली में। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। उसके बाद मगध गणराज्य की राजधानी मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हर्यक वंश के बिंबिसार। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब
16 नंबर, बिंबिसार ने अंग राज्य के किस शासक का वध किया था, मतलब मार दिया था, तो ब्रह्मदत्त को मार दिया था। बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा में किसे शासक नियुक्त किया था, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को। बिंबिसार ने अवंती के शासक प्रद्योत महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था, तो जीवक को, मतलब इलाज करने के लिए किसको भेजा था, जीवक को। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो उसके पुत्र अजातशत्रु, उसका बेटा ही कर दिया था। उसका बेटा का मन क्या था कि हम ही क्या हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे, राजा बनेंगे। अगला, गौतम बुद्ध मगध के किस शासकों के समकालीन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु का। अगला है, अजातशत्रु ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उनके किनके बीच। देखो, पहला युद्ध लड़ा है ये, पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ और उसने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया। काशी अभी कहाँ पड़ता है, काशी मतलब क्या, बनारस, बनारस को मगध में मिला लिया, मतलब क्या, बिहार में मिला लिया। तथा अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह कर लिया। और दूसरा युद्ध जो है वज्जी लिच्छवी कनराज के साथ हुआ। अगला है, किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी। देखो, राजगीर एक जगह है ना, उसको चारों तरफ क्या कर दिया, किला बना दिया। तो कौन बनाया किला, अजातशत्रु बनाया। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया, तो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है, मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया। देखो तो, मगध का राजधानी पहले कहाँ था, राजगीर था, उसको वहाँ से हटा दिया गया, फिर कहाँ बनाया गया, पाटलिपुत्र। इसमें क्या करेगा, कुछ ही विद्यार्थी 20 तक याद करेगा, हम जो बोल देंगे कुछ विद्यार्थी को फिर क्या करना है, 50 तक याद करना है। तो किन किन विद्यार्थी को 50 तक याद करना है, सो हम बोल देते हैं। छठा का भी कुछ विद्यार्थी जिसको 50 तक याद करना है ना। अगला है, बोलो तो मगध की राजधानी कहाँ था, पहले राजगीर था, उसको कहाँ बना दिया गया, पाटलिपुत्र, मतलब पटना। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र हो गया। उसके बाद है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन, या उदयभर्ग, जिसका उदयभर्ग था या उसका उदयन उसका नाम था। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया। अब देखो, मगध की फिर राजधानी कहाँ बनाया गया, पटना, मतलब पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से फिर कहाँ ले गया वो, वैशाली। तो वैशाली का कौन ले गया, तो शिशुनाग। मगध के किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी, तो शिशुनाग राजवंश के महापद्मनंद ने। अगला, शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। अगला, मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो घनानंद के शासनकाल में। अगला है, घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार कर लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर दिया, घनानंद पर मार दिया उसको, और पटना पर क्या कर दिया, अपना अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था, 320 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमोत्तर सीमांत पर किसके साथ युद्ध करना पड़ा, तो यूनानी सेनानायक सेलुकस निकेटर के साथ। आप लोग बस इसमें याद करेगा, ये सेलुकस निकेटर। अगला है, सेलुकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, इंडिका। बहुत भी क्वेश्चन है ये इंडिका वाला। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी, अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज इंडिका, है ना। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तराधिकारी मतलब पता है क्या होता है, मान लो कोई एक राजा है और जब वो मर जाएगा तो उसका फिर राजा कौन बनेगा, उसके मतलब उसको बुलाता है उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। यूनानी दूत डिमोक्स किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा, मतलब वह कब से कब तक राजा बना रहा था, 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था, मतलब मौर्य वंश में सबसे महान कौन था, तो अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की थी, तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म। अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और कब कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगति, और कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। 45 नंबर है,
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। देखो अशोक क्या किया, अपना बेटा और अपना बेटी को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। क्यों? कि जाओ तुम वहाँ पर क्या करना, बौद्ध धर्म को प्रचार करना, वहाँ के लोगों को बोलना कि बौद्ध धर्म मानने के लिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। अगला है 44, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ? देखो तो मौर्य वंश क्या था? एगो शासक था, साम्राज्य था। जब ये अंत हो गया तो इसके जगह पर कौन सा शासक आया, कौन सा वंश बना? उसके जगह पर आ गया आपका शुग वंश, है ना। पुष्यमित्र शुगर ने बृहदर्थ की हत्या करके राज सत्ता का अधिकार कर लिया और शुग वंश की क्या कर लिया? स्थापना कर लिया। अगला देखिए क्या है, पुष्यमित्र शुग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? विदिशा को। शुग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुग वंश को समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो देखो शुग वंश के बाद क्या हो गया? कण्व वंश का हो गया। अब वासुदेव ने देवभूति को हत्या कर कण्व वंश की स्थापना किया। अगर पूछेगा कण्व वंश की स्थापना किसने किया तो क्या बोलेगा? वासुदेव कर दिया उसका हत्या।